एक हादसा ऐसा जिसकी तस्वीरें होते हुए भी हम आपको नहीं दिखा सकते। एक कमरा है, खिड़की से धुआं निकल रहा है। अंदर बेड पर 9 साल की एक बच्ची का शव रखा हुआ है। शव आधे से ज़्यादा जल चुका है। बेड के पास ही एक 16 साल का लड़का बैठा है। बच्ची की हत्या का आरोप इसी लड़के पर है। इस घटना से पहले दोनों के परिवारों के संबंध अच्छे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई, एक हत्या तक पहुँच गई। 2 बच्चों के बीच घटी इस घटना का पूरा सच क्या है, विस्तार से बताते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम का सेक्टर 107, यहीं की एक सोसाइटी में दोनों परिवार रहते थे। दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। 1 जुलाई के रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज तक के सहयोगी नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह के तकरीबन 10 बजे थे। मृतक लड़की की मां लड़के के घर आई थी। उनके साथ उनका 2 साल का बेटा भी था। लड़की घर पर अकेले स्कूल का होमवर्क कर रही थी। इसी बीच डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो बाहर यही 16 साल का लड़का खड़ा था, जिसका भी हमने ऊपर जिक्र किया है। वो लड़की को होमवर्क करने में मदद करने लगा। कुछ देर बाद लड़के ने पानी मांगा। लड़की पानी देकर वॉशरूम चली गई। नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट कहती है कि जब लड़की वॉशरूम से निकली तब लड़का घर के लॉकर की चाबी लेकर ज्वेलरी निकालने लगा। लड़की ने देखा तो रोकने की कोशिश की, हाथापाई हुई और इसी में लड़के ने लड़की का गला दबा दिया। कुछ देर की छटपटाहट के बाद लड़की की मौत हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक लड़के ने सबूत मिटाने के लिए लड़की के शव को कपूर का इस्तेमाल कर जला दिया। फ्लैट से धुआं निकलने लगा। लड़की की मां घर पहुंची तो देखा बिटिया का शव जल रहा है। लड़का भी कमरे के कोने में बैठा है। मौके पर पुलिस पहुंची। लड़का नाबालिग है, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सुधार गृह भेज दिया। लड़के ने शुरुआती पुलिस पूछताछ में बताया कि 2 चोर चोरी करने आए थे। उन्होंने ही लड़की की हत्या कर दी। दोनों चोरों ने मुझे भी बहुत मारा, लेकिन बाद में हुई पूछताछ में लड़के ने बताया कि उसी ने लड़की को मारा है। आरोपी लड़के का दावा है कि उसे 20,000 रुपए का कर्ज चुकाना था, इसीलिए उसने चोरी का प्रयास किया। लड़की की मां ने FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने भी मामले की जानकारी देते हुए प्रेस नोट जारी किया है। इसमें लिखा है कि जब मृतक बच्ची की मां फ्लैट के बाहर पहुंची तो अंदर से जलने की बदबू आ रही थी। आसपास के लोगों को और फायरमैन को बुलाया गया। पूजा करने वाले कमरे से अंदर जाकर फ्लैट का मेन गेट खोला गया। अंदर बच्ची का शव आग से जल रहा था। गुरुग्राम के DCP पश्चिम करण गोयल ने भी इस घटना में जानकारी दी है। ये एक सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम में, तो करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की ये घटना है। तो सिग्नेचर सोलेरा करके ये एक सोसाइटी है, सेक्टर 104 राजेंद्र पार्क थाने के अंतर्गत ये हमारा एरिया आता है। तो यहाँ पे हमारी पुलिस मौके पर पहुंची है। वहाँ पे एक बच्ची है करीब 9 साल की, तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई है और उसकी अभी तक जो लग रहा है कि गला घोटा हुआ है उसका। और उसके बाद जिस बेड पे उसकी लाश मिली वहाँ पे उसको आग लगाई गई। तो वो आधी जली हुई बॉडी, और जो कि पहले से लग रहा है कि गला घोट कर जिसको मारा गया था। तो ये अभी मिला, हमें मौके का निरीक्षण करा दिया है और सीन ऑफ क्राइम टीम वगैरह ये सारे डॉक्टर्स जो थे हमारे, फिंगरप्रिंट डॉग्स वगैरह, डॉग स्क्वाड, तो वो सारा इसका निरीक्षण कर रहे हैं और अभी जांच चल रही है। तो जरूर अभी इसको हम सारे तथ्यों को सामने लेकर आएंगे, किसने ये संगीन अपराध को अंजाम दिया है। तो दोषी को हम गिरफ्त में लेंगे। किसी को हिरासत में भी है पूछताछ के लिए, किसी को शक को परिवार ने कुछ संदेह जताया हो? हाँ, अभी किसी पे शक है, उसको भी अपने पूछताछ के लिए यहाँ से लेके गए हैं। अभी हम तो पड़ोस का ये एक लड़का है, तो थोड़ा सा उसको शक जाहिर किया है। तो जैसे जैसे आपको जैसे मामला कुछ खुलता है, कुछ और समझ में आता है, कुछ नए फैक्ट्स आएंगे तो आपके साथ साझा किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर के साथ कुछ सवाल भी हैं। 16 साल का एक लड़का जो अभी 10वीं क्लास में है, उस पर हत्या का आरोप है। किसकी हत्या? 9 साल की एक बच्ची की, जो अभी 4थी क्लास में पढ़ रही थी। ध्यान से सुनिए, दोहरा देते हैं। 9 साल की बच्ची की हत्या, 16 साल के बच्चे पर आरोप। आरोपी कथित तौर पर वजह बताता है कि कर्ज चुकाना था, इसलिए चोरी करने की कोशिश की। लड़की बीच में आ गई तो मार दिया। अब सोचिए, 16 साल के एक लड़के पर 20,000 रुपए का कर्ज कैसे चढ़ा? ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि उम्र तो 16 साल थी? अगला सवाल, क्या लड़के के घर वालों को इसकी भनक नहीं थी कि उस पर कर्जा चढ़ा है? क्या मनोदशा रही होगी उस 16 साल के लड़के की जिसने एक मासूम बच्ची की जान ले ली? मामले की जांच तो होगी, पुलिस खुलासा भी करेगी, जो दोषी होगा उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन वृहद स्तर पर यह घटना हमें और आपको सोचने पर मजबूर करती है कि NCR की हाई राइज सोसाइटी में जहां रईस लोग बसते हैं, वहां पर बच्चों पर कर्जा चढ़ रहा है। उतारने के लिए वो मर्डर कर दे रहे हैं, सबूत छिपाने के लिए शव जला दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कुछ ऐसे ही सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ला लंडन। शुक्रिया।